भैया आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। ध्रुव छोड़ दो मुझे, मैं क्या को जान से मार दूंगा। उस रुद्र को, उसकी माँ को और उस निहारिका को। समझते क्या वो लोग अपने आप को इस घर का तमाशा बना रखा है। बेटा अगर अपमान करता सबका और माँ अगर माफी मांगती है और वो निहारिका खड़ी खड़ी सबको तमाशा देखती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया आपको जाने नहीं दूंगा। जस्ट लीव मी भैया आपको क्या लगता है इस घर पे क्या पहले कम मुसीबत है जो आप ये रिवॉल्वर लेके जा रहे हैं? आपको क्या लगता है भैया कि उन लोगों को मारने के बाद आप बच जाएंगे, आपको कोई सजा नहीं होगी? एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे। भैया मैं आपका दुख, आपका दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि अपमान सिर्फ आपका ही नहीं मेरा भी हुआ। भैया मुश्किल वक्त में दो भाई एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? भैया हम अपने इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। हमारे घर की इज्जत को सरेआम नीलाम करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं भैया। उस रुद्र को नहीं छोड़ेंगे, उसके सामने कमजोर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो अकेला है और हाँ हम दो। भैया हमारे घर के सुख और शांति को बर्बाद करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। We will not leave him भैया, we will not leave him। ध्रुव मेरे भाई, तूने मुझे माफ तो कर दिया ना। मैंने जो तुझे तकलीफ दी, जो दुख दिया तुझे, उसकी वजह से तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? भैया इंसान नाराज और गुस्सा तो उसी के साथ होता है ना जिस पर वो अपना हक समझता है, और आप तो मेरे भाई हैं, तो क्या मेरा आप पर इतना हक नहीं है? हमें अपने घर को गैरों की बुरी नजर से बचाना है और इस वक्त हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और यही हमारा फर्ज है। मैं मानता हूं कि कुछ वक्त के लिए हम दोनों के दिलों में गिले शिकवे हो गए थे, लेकिन भैया हमारे दिल कल भी उतने ही पास थे और आज भी उतने ही नजदीक है। और भैया हम रुद्र को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे उसे। क्यों आपने ऐसा क्यों किया? आप तो मेरी ताकत हो और आज आपने सबके सामने मुझे कमजोर कर दिया। आज आपने अपने बेटे के सामने उसका दुश्मन अंतरिक्ष राजा की तरफदारी की, उससे माफी मांगी। मां मैं क्या गलत कह रहा था? अपनी पत्नी के साथ हुए अन्याय का हिस्सा अभी तो मांग रहा था। बेटा तुम अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर बेटा इस लड़ाई के लिए जो रास्ता तुमने अपनाया है, जो तरीका अपनाया है, वो गलत है। मैं जानती हूं कि तुम अपनी मां को, अपने परिवार को उनके हक की इज्जत देना चाहते हो। बहुत अच्छी बात है बेटा, पर किसी और का अपमान करके? परमा नहीं रुद्र, एक बात हमेशा याद रखना, हर वार का एक पलटवार भी होता है। नफरत बांटोगे तो तुम्हारे हिस्से में नफरत ही आएगी। बेटा इंसान कभी कभी बदले की भावना में इतना आगे चला जाता है कि वो चाह कर भी लौट नहीं सकता। अक्लमंद इंसान वो होता है जो खुद का मकसद भी पूरा करे और खुद को लोगों की नजरों में भी ना गिराए। सांप को मारो, जरूर मारो, पर इस तरह मारो कि लाठी तक ना टूटे। निहारिका
बेटा, तुम इस घर की बहू हो। बहुएं घर की बातों को घर की 4 दीवारों तक ही सीमित रखे ना, तो अच्छा लगता है। रुद्र, मेरे नाम के साथ, तुम्हारे नाम के साथ, निहारिका के नाम के साथ भी रायजादा परिवार का ही नाम जुड़ा है ना? तो जरा सोचो बेटा, जब रायजादा परिवार का अपमान होगा तो हमारा कैसे सम्मान हो सकता है? रायजादा खानदान के नाम पर कीचड़ उछलेगा तो हम भी पद्ममा दाग से बच नहीं पाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना। पता नहीं रुद्र को इनकी कितनी बातें समझ में आई और कितनी नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने ऐसा किया तो क्यों। ये राज तो जानना ही पड़ेगा। टू। हेलो, कॉल मी सर्विस। अच्छा बताना पुत्र, ये सुबह सवेरे अखबार कितने बजे मार्केट में आ जाता है? हैं? रॉन्ग नंबर, सॉरी जी। तितली कितने 2 मिला दिए, गिन के मिला। 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ हेलो, कॉल मी सर्विस। कॉल मी सर्विस ही है ना? आप पुत्र ए 10 कि सुबह सवेरे अखबार कितने बजे मार्केट में आ जाता है? अखबार नहीं मालूम? क्यों, स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ी थी? ओहो पुत्र, अखबार मतलब है हिंदी का न्यूज़पेपर। कितने बजे मार्केट में आ जाता है, जल्दी बताओ ना। 5 बजे रेलवे स्टेशन और 6 बजे मार्केट में। अच्छा ठीक है। अब हिंदी का एक शब्दकोश भी ले लेना, मेरे जैसों के काम आएगा। इस तरह तो हिंदी की डेथ ही होती है। भाई गॉड, अलार्म कितने बजे का लगाऊं? 5:30 या 5:15 का? 5:30 लगा देती हूं, ठीक रहेगा। अरे पैणा, ये अलार्म क्यों लगा रही है? क्यों, सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठना? अरे वाह वाह वाह, लेट सोएंगे, आराम से सवेरे उठेंगे। जी नहीं, देर से उठेंगे तो मार्केट में सारे अखबार बिक नहीं जाएंगे। बिक जाएंगे तो तेनू की, कौन सा अखबार के लिफाफे बनाने हैं तुझे, या कौन सा उसे रद्दी में बेचना है? सॉरी दीदी, मुझे लगता है आपकी अक्ल की ना पूरी तरह से डेथ ही हो गई है। अच्छा एक बात बताओ, कल सुबह अखबार में सबसे मसालेदार खबर कौन सी छपी होगी? मैंने पता सी आपको कोई होश ही नहीं होगा। आज जो कुछ रायजादा परिवार में हुआ है ना, वो कल सुबह अखबार वाले खूब मिर्च मसाला डाल के जरूर छापेंगे। फिर हो जाएगा इनकी बनी बनाई इज्जत का फजीता। बहुत अच्छा हुआ, ये ऊपर वाला बड़ा कारसाज है। इस रायजादा परिवार के लोगों ने ना बहुत लोगों की इज्जत खराब की है। अब हो गई ना अपनी इज्जत की टें। दीदी अब कल सुबह देखना बड़ा मजा आएगा, जब लोग अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में, गली के नुक्कड़ में अपना पुरुष पुरुष करके बैठेंगे। उनके एक हाथ में होगा चाय का कप और दूसरे हाथ में होगा अखबार। चलो दीदी जल्दी से गुड नाइट और जल्दी से गुड मॉर्निंग हो जाए। गुड नाइट। मम्मी जी, कई बार अपनी गलतियों का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ना मैं अंतरिक्ष के लिए खूबसूरत पत्नी लाने की जिद करती, और ना मुझे आज ये दिन देखना पड़ता। सोसाइटी में रायजादा परिवार की एक इज्जत थी, एक रुतबा था। तमाशा बनकर है क्या सब? निहारिका की ज्यादतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरी है, जिसका नतीजा मेरे सामने आ रहा है। जिस खेल की शुरुआत मैंने की थी, नहीं जानती थी उसका अंजाम ये होगा। मम्मी जी, मैं जानती हूं कि जो कुछ भी हमारे घर के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ।
अंतरिक्ष भैया भी बहुत दुखी है, उन्हें बहुत गहरी चोट लगी है। लेकिन निहारिका और रुद्र तो यही चाहते हैं, वो अंतरिक्ष भैया के तुक में ही अपनी खुशियां ढूंढते रहते हैं। लेकिन हमें से कोई भी उन्हें अपने इरादों में कामयाब होने नहीं देंगे। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि अगर हम अंतरिक्ष भैया के लिए एक ऐसा जीवन साथी ढूंढें जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, जिसके साथ अंतरिक्ष भैया अपने सुख दुख बांट सके, तो शायद उनका अकेलापन दूर हो जाएगा और फिर निहारिका और रुद्र के सामने वो अपने आप को अकेला कभी महसूस नहीं करेंगे। मम्मी जी, मैं चाहती थी कि हम अंतरिक्ष भैया की शादी करवा दें। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होगा वेदिका? जब अंतरिक्ष को उसके जीवन साथी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया है, तो क्या वो शादी के लिए मान जाएगा? मम्मी जी, मैं उन्हें मना लूंगी। आप बस हाँ कर दीजिए, 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 आप बस हाँ कर दीजिए। भैया कुछ तो बोलिए, आप चुप क्यों हैं? नहीं ध्रुव, मैं इस वक्त शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। भैया मैं मानता हूं कि आपके साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि आप नेगेटिव भी सोचना शुरू कर दें। भैया आपको प्यार करने वाला, आपको चाहने वाला जब आपकी जिंदगी में आएगा तो आपके जख्म खुद ब खुद भर जाएंगे। भैया माँ भी यही चाहती है, माँ की खुशी के लिए, हम सब की खुशी के लिए। आप प्लीज हाँ कर दीजिए, ना मत कहिएगा। हाँ भैया प्लीज, अगर आप हाँ करेंगे तो हमारे घर में खुशियाँ फिर से लौट आएंगी। भैया इस घर में खुशियां आना चाहती है और वो तब आएंगी जब आप उन्हें आने की इजाजत देंगे। भैया मैं जानती हूँ कि जिंदगी ने आपको एक बार रुलाया है, लेकिन अब तो खुशियाँ आना चाहती हैं, आप उसे नकार नहीं सकते। अब लड़की से मिलिए तो, अगर आपको पसंद आई तभी बात आगे चलाएंगे, नहीं तो सब कुछ खत्म। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। हाय हाय, मतलब अंतरिक्ष की एक बार फिर से डेथ होने वाली है दीदी? हाँ, लगता है अंतरिक्ष मान गया है दूसरी शादी के लिए, लेकिन ये बात निहारिका के कान तक पहुंच जानी चाहिए। सुखना सुखना। निहारिका की जबान थक गई होगी मैनू थैंक यू कहते। इतनी गर्मा गर्म खबर जो सुनाई है, कहने लगी बुलबुल आंटी आपने तो कमाल कर दिया। और तुझी बहन वेदिका मुझे कहने लगी शुक्रिया तितली मामी, धन्यवाद तितली मामी। ऐसे कहते कहते ना वो दूरी तेरी होती जा रही थी। अच्छा मैंने एक बात बता, तुमने क्या कमाल किया है? क्यों, मैंने मोबाइल नंबर नहीं दिया मिसेस शुक्ला का? मिसेस शुक्ला ओ कौन है? वो दीदी आपसे मिलवाया तो था, अपनी किट्टी पार्टी में है ना मिसेस शुक्ला। अरे वही जो मैरिज ब्यूरो चलाती है। आपने भी तो अपना बायोडाटा उसे दे रखा है। हाय रब्बा, इस परी जवानी में मेरी भी शादी हो जाएगी। लेकिन मेरे को एक बात बता, मिसेस शुक्ला ने अंतरिक्ष के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखा है कि नहीं? वेदिका को बताया कि नहीं? अरे बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है, विलायत से आए, NRI है, बेचारी की माँ नहीं है, बाप बेटी हिंदुस्तान आए हैं। बाप चाहता है कि बेटी की शादी इंडिया में ही हो जाए। दीदी को भी रिश्ता ठीक ठाक ही लगाए। कह रही थी अंतरिक्ष और तान्या एक बार एक दूसरे को मिलने तो फिर रिश्ता पक्का कर देंगे। क्या नाम बताया? तान्या। तान्या, हाय रब्बा कितना सोना नाम है। ये शादी जरूर होगी। इधर कुड़माई उधर बरात, थे डोली है। ऐसा लगता है ना आपको? इतना आसान नहीं है। देखना अंतरिक्ष की शादी का रिश्ता पक्का करते करते इस पूरे परिवार की एक बार फिर से डेथ ही हो जानी है। हाँ देखो तानिया, जब हमारी शादी होने वाली है तो मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहता हूं। मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो? हाँ जानती हूँ। मिस्टर शुक्ला ने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं जो भी फैसला लूं
आपकी फैमिली से मिलने के बाद ही लूं, और वाकई आपके पूरे परिवार से मिलने के बाद मेरे दिल के सारे डाउट्स दूर हो गए। इतना प्यार, इतना अपनापन देने वाली फैमिली में कौन सी लड़की नहीं जाना चाहेगी। हमारा तो बहुत छोटा सा परिवार है, बस 2 जन हैं, मैं और मेरे पापा। इसीलिए हमेशा से दिल में ये चाह थी कि किसी ऐसे भरे पूरे परिवार में जाऊं। मेरे परिवार में तो कोई कमी नहीं है तानिया, लेकिन मुझ में जो कमी है वो। कौन सी कमी? अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो एक कमी को नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन तानिया, मैं ये मानता हूं कि ऐसे फैसले सोच समझ कर करने चाहिए। सोच लिया। मैं तुमसे एक सवाल भी पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे इस फैसले के पीछे तुम्हारी कोई मजबूरी या कोई शर्त तो नहीं है ना? ये कैसा सवाल है? जिंदगी भर का फैसला अगर मजबूरी में लिया जाए तो वो समझौता कहलाता है, और अगर शर्तों में बंद कर लिया जाए तो सौदा कहलाता है। और अंतरिक्ष, ना ही मैं समझौता करना चाहती हूं और ना ही सौदा। बट यस, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट योर फर्स्ट वाइफ। आपका उनसे डिवोर्स क्यों हुआ? ये लो, मुंह मीठा करो। बहुत खुश लग रही हो। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा कौन सा तीर मार लिया है तुमने? ये क्या निहारिका, हमेशा तुम तीर तलवार वाली बातें करती रहती हो। छोड़ो इन सब बातों को और मुंह मीठा करो। आज वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। अंतरिक्ष भैया का रिश्ता तय होने जा रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अंतरिक्ष भैया का रिश्ता तय करके रहूंगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बात इतनी जल्द सच हो जाएगी। हमारे इस घर में एक और बहू के शुभ कदम पड़ने वाले हैं। वो हमारे घर, हमारे परिवार का हिस्सा बनेगी, इस घर की ताकत बनेगी, अंतरिक्ष भैया की जीवन साथी बनेगी। एक बहुत ही प्यारा और अच्छा जीवन साथी मिला है उन्हें। चलो, तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी जुबान को आराम तो मिला, क्योंकि अंतरिक्ष भैया की खुशियों के सामने तुम्हारे ताने बेमाने हो जाएंगे। तुम्हारी जुबान को ताला लगाना ही पड़ेगा। लो ना, मुंह मीठा करो। अरे ऐसे नहीं चलेगा, मुंह मीठा तो करना ही पड़ेगा। हमारे इस घर में एक और बहू के शुभ कदम पड़ने वाले हैं, शुभ कदम पड़ने वाले हैं, शुभ कदम पड़ने वाले हैं। वो हमारे घर, हमारे परिवार का हिस्सा बनेगी, हिस्सा बनेगी, हिस्सा बनेगी।